ये सोचना भी कितना दिलचस्प है ना कि पाकिस्तान बनाने वाले की जड़ें गुजरात के एक छोटे से हिंदू गांव में हों। चलिए, आज मोहम्मद अली जिन्ना की इसी अनसुनी कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, जिन्ना को एक नेता के तौर पे तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी जो पारिवारिक कहानी है ना, वो हमें एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो पाकिस्तान के बनने के ख्याल से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। तो 20वीं सदी के इतिहास में जिन्ना का नाम बहुत बड़ा है, जाहिर है, पाकिस्तान के संस्थापक जो थे। पर उनकी इस बड़ी पहचान के पीछे एक और कहानी छुपी है, और ये कहानी उनके जन्म से भी बहुत पहले शुरू हो जाती है। और अगर जिन्ना को सच में समझना है तो हमें समय में पीछे चलना होगा, उनके दादाजी के दौर में, क्योंकि उनकी कहानी की असल जड़ें भारत के गुजरात में हैं। तो बस यहीं से हमारी ये खोज शुरू होती है। तो चलिए थोड़ा कल्पना करते हैं। हम पहुंच गए हैं 19वीं सदी के गुजरात में। गोंडल रियासत का एक छोटा सा गांव है, और यहीं पर जिन्ना के परिवार की कहानी की पहली ईंट रखी गई थी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है जिन्ना के दादा पूंजा गोकुलदास मेघजी। उन्हीं से ये पूरी की पूरी असाधारण यात्रा शुरू होती है। तो ये जो पूंजा भाई थे, वो पनेली मोटी गांव के एक जाने माने हिंदू व्यापारी थे। लोहाना समुदाय से आते थे, और उस जमाने में उनके लिए व्यापार ही सब कुछ था। वही उनकी पहचान थी, वही उनकी रोजी रोटी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि एक हिंदू व्यापारी परिवार आखिर मुस्लिम समुदाय का हिस्सा बना कैसे। बस यही वो मोड़ है जिसने जिन्ना परिवार का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि उन्होंने खोजा समुदाय को अपना लिया। अब ये जो खोजा समुदाय था, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प था। मतलब इनकी परंपराओं में हिंदू रीति रिवाज भी थे और इस्माइली इस्लाम की शिक्षाएं भी थीं। दोनों का एक तरह का मेल था। अच्छा, ये जो धर्म परिवर्तन था, ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे कई वजह थी, बहुत प्रैक्टिकल वजह, जैसे व्यापार की जरूरतें, सामाजिक सुरक्षा और कुछ स्थानीय झगड़े भी। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जो असल में पीढ़ियों तक चलती रही। अब इस बदलाव को लेकर ना दो तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कहानी तो यह है कि बड़े मुस्लिम व्यापार नेटवर्क से जुड़ने में बहुत फायदा था, मतलब सीधा सीधा आर्थिक लाभ। और दूसरी तरफ एक स्थानीय लोक कथा भी है कि मछली के व्यापार को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्हें अपने समुदाय से निकाल दिया गया था। लेकिन ज्यादातर ऐतिहासिक सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये कोई जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं था, बल्कि ये एक सोचा समझा रणनीतिक फैसला था। बेहतर मौकों के लिए और एक मजबूत समुदाय का हिस्सा बनने के लिए ये अपनी मर्जी से किया गया एक बदलाव था। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रह जाती। उनकी ये जो यात्रा है ना, ये हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी छोटे-छोटे व्यक्तिगत फैसले भी पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास बदल कर रख सकते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 3 पीढ़ियों में परिवार की किस्मत कहां से कहां पहुंच गई। दादा पूंजा भाई, एक छोटे से गांव के व्यापारी, उनके बेटे एक बड़े शहर के कामयाब कारोबारी, और फिर उनके पोते मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने एक नया देश ही बना दिया। और इसमें जिन्ना के पिता जिन्ना भाई पूंजा का एक फैसला बहुत अहम था, कराची चले जाने का। देखिए, ये सिर्फ एक बिजनेस का फैसला नहीं था। इस एक कदम ने मोहम्मद अली जिन्ना के लिए पढ़ाई और राजनीति के वो दरवाजे खोल दिए जो शायद गुजरात के उस गांव में कभी नहीं खुल पाते। तो इस तरह एक पूरे देश का जन्म एक व्यापारी परिवार की विरासत से होता है। पाकिस्तान की कहानी की जड़ें असल में गुजरात के उसी छोटे से गांव में शुरू हुई एक यात्रा से जुड़ी हैं, और ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों या संधियों से नहीं बनता, बल्कि ये लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाओं और उनके पारिवारिक फैसलों से भी बनता है।